पनामा पेपर लीक के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो चुके हैं कि काले धन को देश में लाने के लिए सरकार की जो नीतियां थी उसका क्या हुआ है, क्योंकि बहुत अहम है। सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया और यही एसआईटी अब अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। जब ये खुलासे हो रहे हैं तो क्या इस ओर कोई भी नजर नहीं पड़ पाई, भनक नहीं हो पाई, या दिशाहीन हो चुकी है काले धन को लेकर जो भी जांच हो रही है वो? इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान है दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ बने हुए, नोएडा स्टूडियो में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं, ऐसी सूरत में जो एक ईमानदार टैक्स पेयर होता है, क्या उसके ऊपर एक बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता है कि वो तो पैसा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ टैक्स इसलिए कि कम से कम देश आगे बढ़ जाए, लेकिन वो जो अरबों खरबोपति हैं जिनका एक जिम्मेदारी उनकी भी टैक्स देने को है, वो टैक्स बचा ले जाते हैं। ऐसे में क्या सही तौर पर सरकार की जवाबदेही इन लोगों के प्रति नहीं बनती? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है कि कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की सबसे ज्यादा बनती है। लेकिन जो सरकार भ्रष्टाचार के मामले में नाम लेकर आई थी, भ्रष्टाचार के ऊपर चुनाव लड़ा था, 2 साल हो गए लोकपाल इन्होंने नहीं बनाया है। आप देखिए किस तरह से जितने भी टैक्स बोर्ड्स हैं वहां पर आज भी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। आज देखिए किस तरह से तमाम लोग टैक्स चोरी करके विदेशों में भाग रहे हैं। आज भी बीजेपी किस तरह से डिफेंड कर रही है अपने आप को, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं के 2011 और 12 के आप बयान देखिए ब्लैक मनी के ऊपर, और आज कहां हैं सब लोग, जैसे सबको सांप सूंघ गया है। पिछले 23 महीने में मात्र 3,500 करोड़ के करीब ब्लैक मनी का पता चला है कि साहब ये विदेशों में है, आया नहीं है उसमें से पैसा। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े वायदे किए, आप कहते साहब ब्लैक मनी कानून बना दिया। अरे कानून तो पहले से भी है, ब्लैक मनी वर्ड जो है वो पहले से भी है कि ब्लैक मनी अगर कोई रखेगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। आप तो आज भी फेयर एंड लवली योजना लेकर आए हैं कि आप ब्लैक मनी दिखाइए और टैक्स दीजिए और उसको व्हाइट बना लीजिए। उसी तरह का मामला ये नजर आ रहा है, तो उस कंपनी ने क्या गलत किया है? फिर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का जो फर्क था, आज वो देश पूरी तरह से देख रहा है। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी अभी भी कुछ नहीं करेगी, इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मात्र लीपापोती होगी। और 4 दिन के बाद दूसरा टॉपिक होगा, हम लोग यहां पर स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। बीजेपी कभी भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। हमारे यहां पर चाहे 2G का मामला रहा हो, चाहे किसी भी तरह का मामला रहा हो, लोग जेल में भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी बताए पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार के नाम पर क्या एक भी चिड़िया को भी आपने जेल के अंदर डाला है? जवाब दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहली बात कि पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ। अरे भाई, आज हम भ्रष्टाचार के केस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। बात ये है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या ब्लैक मनी का? क्या आप विदेशों में पैसा लेकर जा रहे हैं? आलोक जी, आप बीच में नहीं, आप मुझे बताइए, व्यापक जैसा घोटाला सामने आया वो आपको नहीं नजर आ रहा है? मैंने आपको बोलने दिया था। अरे भाई, विजय माल्या भाग गया, वो आपको नजर नहीं आ रहा है? यही तो गड़बड़ करते वो पैसा कहाँ चला गया? उनकी बात पूरी होने सुन लेते हैं। जी बताइए गोपाल जी, आप अपनी बात सुनिए। आप सुन लीजिए आलोक जी, सुनने दी आलोक। देखिए पिछले 2 साल में सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार के, किसी मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यही है, सीएजी ने कांग्रेस के 26 में से 25 कार्यक्रमों पे सोशल सिक्योरिटी के हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे हैं गोपाल जी। 2G स्पेक्ट्रम, हम केवल ये बता दीजिए हमें कि 2 साल में कितने लोगों पर एक्शन हुआ? मैं बता रहा हूँ 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप। अरे भाई, पहले तो आपने पूरे लोगों को, पूरी सरकार को भ्रष्टाचारी बताया था, उनको जेल में डाल देते, किसी एक को तो भेजते। आलोक जी, आप पूरी बात होने दीजिए। आपको पता है आलोक जी, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 लोग जो गए वो कॉर्पोरेशन के अंदर गए जेल में, और कॉर्पोरेशन पर आप काबिज हैं। बदतमीजी है आलोक जी, के खिलाफ आपने एक भी केस क्यों नहीं रजिस्टर किया अभी तक? इसी कारण आज देश ने गोपाल जी, आप आलोक जी को चुप करिए ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जी जवाब दीजिए आलोक जी, समय बहुत कम है, जवाब सुन लेते हैं। बताइए, कहिए अपनी बात। देखिए, हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध तरीके से काम कर रही है। सबसे पहली बात होती है कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, किसी मंत्री पे आरोप नहीं है, किसी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह देश को ध्यान में रखना चाहिए। 22 महीने और जो इनके पिछले भ्रष्टाचार के काम थे उनको सारे रिवर्स किया है। कोई जिम्मेवारी की बात नहीं करेंगे। गुड गवर्नेंस के लिए आइए,
ये सरकार, गोपाल जी ये मत भूलिए, आप कह रहे हैं सरकार पर आरोप नहीं लगा, मंत्रियों पर आरोप नहीं लगा, गुड गवर्नेंस की बात रखते हुए ये सरकार आई थी। अब सवाल तो ये उठता है जिस काले धन को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे वो कहां चले गए? क्या दिशाहीन हो चुकी है यही जांच? जो जांच अंतिम रूप में थी क्या उसको भनक भी नहीं लग पाई, या कुछ बातें ऐसी थी जिस पर आंखें बंद कर ली गई? ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब कहीं ना कहीं देश की जनता भी जानना चाहती है। वो लोग खासतौर पर जानना चाहते हैं जो हर साल टैक्स के नाम पर बहुत बड़ा एक अमाउंट देते हैं, उनके पैसों का क्या हो रहा है? जो अरबपति खरबपति लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम चेहरे हैं, क्या वो अपनी टैक्सों को बचा करके देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? और इनके जब चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं तो क्या इन पर वाकई एक कार्रवाई होगी? इसका इंतजार वाकई देश को रहेगा। फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश बस इतना ही।